आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आने वाले दिनों में सभी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथन को पढ़िए। फर्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथन को पढ़िए। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 10वां बड़ा राज्य है। गलत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो है 10वें बड़े राज्य नहीं है, वर्तमान में 9वें नंबर पर आता है बड़े राज्य की दृष्टि से। उसके बाद सेकंड है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। कथन राइट है। तीसरा है, मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। यह भी कथन सत्य है। छत्तीसगढ़ की आकृति दरियाई घोड़ा के समान है। यह गलत है। दरियाई घोड़ा के समान नहीं है, समुद्री घोड़ा के समान है, जिसे सी हॉर्स मछली भी कहते हैं। तो याद रखना, समुद्री घोड़ा के समान है छत्तीसगढ़ की आकृति। तो यहाँ पर सिर्फ दो कथन सही है, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन को पढ़ना है। पहला है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरता है। राइट है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सा से कर्क रेखा गुजरता है। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सा को देखें तो इसी ऊपरी हिस्सा के अंतर्गत यहाँ से कर्क रेखा क्रॉस होता है। तो यहाँ पास कौन सा जिला आता है? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन क्षेत्र से होकर ये कर्क रेखा गुजरता है। सेकंड दिया है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु 17:46 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में है। बिल्कुल सही। ऊपर से आते हैं भारतीय मानक समय रेखा, इन दोनों का कटान बिंदु कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। सही है। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यह भी सही है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्य से घिरा हुआ है, या डायरेक्ट भी आते हैं कभी कभी, तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर हम देखें कि कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है, तो दिशा अगर हम देखें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, यूपी से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व के अंतर्गत यहाँ से झारखंड से लगता है। इधर पूरा जो ये इलाका है ये उड़ीसा कवर करता है। नीचे आंध्र प्रदेश से लगता है, यहाँ से तेलंगाना, फिर यहाँ से महाराष्ट्र, और फिर इधर मध्य प्रदेश। तो ऐसे 7 राज्यों से ये घिरा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथन में सत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। कथन गलत है। 5 भागों में नहीं बांटा गया है, बल्कि 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला, जैसे हम छत्तीसगढ़ देखें तो ऊपरी क्षेत्र में आता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, और चौथा है दंडकारण्य का पठार। यही 4 भागों में बांटा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है, देवगढ़ की पहाड़ी मैकल पर्वत श्रेणी की हिस्सा है। गलत है। देवगढ़ की पहाड़ी मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, यह पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। शिशुपाल की पहाड़ी महासमुंद जिला में है। यह सही है। ठीक है। शिशुपाल या धारी डोंगरी जिसे हम कहते हैं, ये महासमुंद जिला में है। चौथा ऑप्शन, केशकाल घाटी सुकमा जिले में है। गलत है। केशकाल घाटी पड़ता है कोंडागांव में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, सी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शिशुपाल या धारी डोंगरी की पहाड़ी महासमुंद जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथन में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें असत्य कथन की पहचान करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। ये सही है। यहाँ पर हमें असत्य पहचानना है। सेकंड ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा नारायणपुर जिला के अबुझमाड़ में होता है। ये भी सही है। अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है, मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये गलत है। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, ना कि कश्मीर। कश्मीर जो है चैतुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, चैतुरगढ़ लाफागढ़ को। तो यहाँ पर मैन पार्ट को शिमला कहा जाता है। तो ये गलत कथन हो जाएगा, डी। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी और उनके स्थानीय भाषा के नाम को हमें सुमेलित करना है। पहला दिया है इसमें ए, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का है स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, तो ए का हो जाएगा 4। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी,
तो बी का होगा 3। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है भाटा मिट्टी, तो सी का होगा 2। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी, तो इसका हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1, तो राइट आंसर है बी 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 5 नदी जल अपवाह तंत्र है, सही है। कौन कौन सा है? तो ऊपर से अगर हम देखें तो गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र, और नीचे है गोदावरी अपवाह तंत्र। सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ गंगा अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, गलत है, ये है गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। थर्ड ऑप्शन है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदेव नदी है, यह भी गलत है, हसदेव नहीं है, शिवनाथ है। ठीक है, शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी में से आता है। वैसे छत्तीसगढ़ में बहने वाली अगर पूछा जाए तो भी सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी ही है। इनका लंबाई भी आप याद रख सकते हैं 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर के अंतर्गत आता है इसका लंबाई। चौथा आप दिया है रिहंत नदी को बस्तर का जीवन रेखा कहते हैं, गलत है, रिहंत नदी सरगुजा क्षेत्र में बहता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ एक सही है, बट ऑप्शन में किसी में नहीं दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? देखिए, कोयला जो होता है ये गोंडवाना तंत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह में हमें प्राप्त होता है कोयला, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला की भंडार अगर हम देखें तो मांड रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सबसे अधिक भंडारण है। बट उत्पादन अगर हम देखें, खनन देखें तो कोरबा में है। ठीक है, कोरबा के अंतर्गत आता है सबसे अधिक उत्पादन, लेकिन भंडारण में मांड रायगढ़ क्षेत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मांड रायगढ़ क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? NMDC। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है, तो इसके अंतर्गत आता है लौह अयस्क। लौह अयस्क के खनन वगैरह का कार्य NMDC के द्वारा किए जाते हैं, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है बी, लौह अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो इसके बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया 2005 में। 2005 के अंतर्गत अचानकमार अमरकंटक को बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए थे। अमरकंटक मध्य प्रदेश, अचानकमार मुंगेली छत्तीसगढ़, इन्हीं दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 2005 में, जो देश का 14वें बायोस्फीयर रिजर्व था। तो इसे भी याद रख सकते हैं कि कौन से क्रम के हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व डी, अचानकमार अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता है? देखिए, अगर हम जल विद्युत उत्पादन क्षमता देखें तो छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक होता है मिनी माता हसदेव बांगो डैम से। इसके अंतर्गत टोटल 120 मेगावाट का उत्पादन क्षमता होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 120 मेगावाट है। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है दलहा पहाड़, याद रखना इसे। दलहा पहाड़ में एक विशेष भी है, जैसे नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ पर मेला भी लगता है दलहा पहाड़ में। अभी हाल ही में नाग पंचमी हुआ, उसमें दलहा पहाड़ में मेला भी लगा था। यहाँ कुश्ती परंपरागत खेलों का भी आयोजन होता है, तो इस सभी चीज को याद रखेंगे दलहा पहाड़ के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिले संलग्न है? देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सा के कुछ कोड को देखें तो ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस हिस्सा से प्रारंभ हो जाते हैं, निचले स्तर से, जहां से हम कह सकते हैं खैरागढ़ से प्रारंभ करके खैरागढ़, कवर्धा, ठीक है, मुंगेली, इसके बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, यहाँ तक के उसके बाद बलरामपुर के इस कोने तक लगता है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, इसमें अगर हम देखें राइट आंसर ये हो जाएगा मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया। राइट आंसर है डी, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान क्या है? ठीक है, खनिज राजस्व का योगदान को लेकर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, याद रखना इसे। तो इसका राइट आंसर है डी, 27% का योगदान है खनिज राजस्व का।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में बीजापुर में, बीजापुर जिला के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। सबसे कम अगर हम देखें, सबसे अधिक है यहाँ। न्यूनतम अगर हम देखें तो दुर्ग और बेमेतरा, दुर्ग और बेमेतरा में सबसे कम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक के परसेंट में यहाँ तो 0% के रूप में भी वन क्षेत्रफल है। तो सबसे कम में दुर्ग बेमेतरा, सबसे अधिक में बीजापुर, तो इसे याद रखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में टोटल वन क्षेत्रफल कितने हैं परसेंट में, तो 44%, 44.25% के समथिंग आते हैं छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल, इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, बीजापुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है? तो राइट आंसर है इसका सी, 9 परियोजना मंडल है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन है? जस्ट मैंने बताया 44% भाग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 44.21% भाग में वन क्षेत्रफल है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ है, ठीक है? तो इसका अंतर्गत अगर हम देखें तो ए है कथरी ओढ़ना, बी छुपकर घी खाना, सी संपन्नता छुपाना, डी कंजूस। तो राइट आंसर है सी, संपन्नता छुपाना। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यारण्य और जिला को सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत अ, ब, श, द इधर दिया है, फिर 1 2 3 है, तो इसमें आ जाएगा रायगढ़ में आएगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार गोमर्दा, तो 1 अ का हो जाएगा 3। इसके बाद है धमतरी, धमतरी का है 4, सीता नदी, तो 3 बी का हो जाएगा, ब का हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद है बलरामपुर, बलरामपुर का के अंतर्गत आता है सेमरसूट अभ्यारण्य, तो बलरामपुर का होगा 1। जसपुर के अंतर्गत आता है सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 1 2, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर है 3 4 1 2। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस जिला में टीन की खदानें हैं? देखिए, टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ को एकाधिकार है। 100% पूरे देश में टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। यह बहुत दफा ये प्रश्न पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिला टीन के लिए खास प्रसिद्ध है। सर्वाधिक भंडारण उत्पादन इसी दोनों जिला से ही होता है, और यह जिला है दंतेवाड़ा और सुकमा। याद रखना इसे, दंतेवाड़ा और सुकमा दोनों जिला याद रखेंगे। तो इसमें दिया है खदाने, सिर्फ एक दिया है जिला दंतेवाड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दंतेवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन से जिले में है? राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन से जिले में है? तो एनटीपीसी, एनटीपीसी सीपत के ही नाम है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और एनटीपीसी सीपत पड़ता है बिलासपुर में। इसका स्थापना अगर हम देखें तो 2002 में इसका स्थापना किया गया था। इसका कुल क्षमता भी आप याद रख सकते हैं 2980 मेगावाट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, बिलासपुर जिला में है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। है प्रस्तावित बोधघाट जल विद्युत परियोजना किस जिला में है? ठीक है, जो बोधघाट जल विद्युत परियोजना है ये आता है ए, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग वर्तमान में कितना है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2984 मेगावाट, ठीक है। 2984 मेगावाट टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिनमें 2840 मेगावाट तापीय विद्युत क्षमता है, ठीक है, और 138.70 मेगावाट जल विद्युत क्षमता आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलप्रपात और जिला को सम्मिलित करना है। इसमें दिया है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से जिले में है? तो बस्तर में है। एक और चीज याद रख सकते हैं नदी को लेकर कि तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी में है? तो मुनगा बहार नदी में है। मुनगा बहार नदी के अंतर्गत आता है तीरथगढ़ जलप्रपात। सेकंड दिया है सतधारा जलप्रपात, ये दंतेवाड़ा जिला में है, तो ये भी सुमेलित है, लेकिन नदी याद रखना इसमें भी, तो नदी है इंद्रावती नदी पर है सतधारा जलप्रपात। बोधघाट से गिरते हुए यह जलप्रपात काफी सुंदर दिखाई भी देते हैं। थर्ड है गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये है सुकमा में, ये भी सुमेलित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात है सबरी नदी पर, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं नदी को।
अमृतधारा जलप्रपात मनिंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिली, ये भी सुमेलित है। अमृतधारा वाटरफॉल नदी है हसदेव नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सुमेलित है। छत्तीसगढ़ की नदियों तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित करें। हसदेव नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर कोरबा दिया है तो एक आ जाएगा डी। 2 का है महानदी राजिम, 2 का ए इंद्रावती जगदलपुर, शिवनाथ नदी बी दुर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ए सी बी, राइट आंसर है बी डी ए सी बी। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार मिले हैं। तो राइट आंसर है सी गरियाबंद। गरियाबंद के क्षेत्र याद रखेंगे मैनपुर क्षेत्र में हीरे के प्राप्ति के संकेत मिले हैं, जिनमें बहराड़ी पायली खंड महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है, कथन है। ये सही है, कथन सत्य है। कारण पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, गलत है। पूरे राज्य में वैसे 5 अपवाह तंत्र भी आते हैं और अनेक छोटी छोटी नदियां भी है, ठीक है। तो कारण गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी मिनी माता जलाशय। मिनी माता बांध जो है हसदेव नदी पर स्थित है, हसदेव बांध के नाम से भी जाना जाता है, कोरबा जिले में ये आता है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध के रूप में है मिनी माता हसदेव बांगो डैम। प्रश्न है छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शब्द समूह का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। इनमें अगर हम देखें तो ए ऑप्शन है आर्कियन कड़प्पा, बी धारवाड़ दक्कन, सी ऊपर और नीचे गोंडवाना, डी ग्रेनाइट और लेटराइट, ठीक है। तो किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्कियन और कड़प्पा का। आर्कियन का सेल समूह का विस्तार 50% लगभग आता है, कड़प्पा का 25 से 30% के समथिंग आता है। तो दोनों मिलाकर लगभग 75% एरिया को छत्तीसगढ़ का कवर करता है सेल समूह के अंतर्गत। तो राइट आंसर है ए आर्कियन और कड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, कथन सत्य है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, कारण है यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक होता है। तो कारण गलत है, क्योंकि सबसे अधिक धान उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, ठीक है। तो कारण गलत है। धान का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सा में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मैदानी हिस्सा छत्तीसगढ़ के पूरे चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण कटोरा के आकार का आकृति भौगोलिक आकृति बनता है, ठीक। तो राइट आंसर है कथन सही है, कारण गलत है, सी इसका है। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पर्वत पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बी बदरगढ़। बदरगढ़ की पहाड़ी आता है कवर्धा जिला के अंतर्गत। इसका टोटल हाइट है 1176 मीटर। यह मैकल श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी के रूप में आता है, तो याद रखेंगे इसे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।